वेलकम टू इन माई यूट्यूब चैनल नेहवाल एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पेरेंटल प्रिपरेशंस, जिन्हें हम इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। पेरेंटल प्रिपरेशंस को हम जो है इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होती है पेरेंटल प्रिपरेशंस? पेरेंटल प्रिपरेशंस जो है, पेरेंटल जो शब्द है वो दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, पैरा और एंटीरोन। पैरा का मतलब होता है आउटसाइड, एंटीरोन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, यानी आउटसाइड द इंटेस्टाइन। यानी कि जो ड्रग्स जो है आउटसाइड द इंटेस्टाइन का मतलब जिसमें एलिमेंट्री कैनाल का यूज़ ना हो, यानी कि जिसमें हम जो है कहीं भी जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने में जो है जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसका यूज़ ना हो। तो पेरेंटल प्रिपरेशंस क्या होती हैं? पेरेंटल प्रिपरेशंस और इंजेक्शंस भी बोलते हैं इनको, आर स्टेराइल सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ ड्रग इन एक्वस और ऑयली व्हीकल मींट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो पेरेंटल प्रिपरेशन जिन्हें इंजेक्शन भी बोलते हैं क्या होती हैं? ये स्टेराइल सॉल्यूशन और सस्पेंशन होते हैं ड्रग के, या तो एक्वस व्हीकल में या फिर ऑयली व्हीकल में, और इनको क्या कहता है? मींट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इनमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं? ये स्टेराइल होनी चाहिए। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट सच एज टॉक्सिन्स एक्सेट्रा, है ना। टॉक्सिन, पायरोजेंस वगैरह से फ्री होना चाहिए। दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम, इसके अलावा दे जो है फॉरेन पार्टिकल्स यानी पर्टिकुलेट मैटर्स, कोई भी डस्ट, फाइबर्स वगैरह कोई भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। तीसरी बात, ये जो है आइसोटोनिक होनी चाहिए विद द बॉडी फ्लूइड। आइसोटोनिक का मतलब होता है हैविंग द सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड। जैसे हमारे बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन है वही सेम कंसंट्रेशन इसकी होनी चाहिए। और दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ये सभी प्रकार के फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री होनी चाहिए। पेरेंटल प्रिपरेशन को हम जिस रूट, यानी कि इंजेक्शन जिस रूट के लिए बनाए जाते हैं, जिस रूट से हमें यूज़ करने होते हैं उसी रूट से हमें यूज़ करने चाहिए। अगर हम दूसरे रूट से यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए घातक हो सकते हैं, है ना। अगर हम कोई प्रिपरेशन है हमारी जो इंट्रावेनस रूट के लिए है और उसको हम इंट्रावेनस रूट से ही देना चाहिए, अगर हम उसे दूसरे रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से दे देंगे तो वो हमारे लिए घातक हो सकती है। इसी प्रकार से अगर कोई ऑयली इंजेक्शन है जो किसके लिए है? इंट्रामस्कुलर रूट के लिए है, और उसको हम इंट्रावेनस रूट से दे देंगे तो वो जो है वो घातक हो सकती है, वो पेशेंट की जो है डेथ भी उसमें हो सकती है। तो अब आते हैं कि कौन कौन से रूट हैं जिनसे हम जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं या इंजेक्शंस को कौन कौन से रूट से हम दे सकते हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स, तो सबसे पहला रूट आता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि दीज इंजेक्शन आर गिवन इनटू द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में इनको दिया जाता है, और इसमें जो है शोल्डर्स, थाइज, बटक, यानी कि जहाँ पे जो है जो मसल्स ज़्यादा होती हैं, जो है जो मसल्स ज़्यादा होती हैं वहाँ पे इनको दिया जाता है। और जनरली जो है 2 ml से 4 ml तक इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, जो है ये फिगर है, फिगर से आप देख सकते हैं कैसे दिया जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, ये 90 डिग्री एंगल पे इसको हम देते हैं। स्किन, सबसे पहले ऊपर स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, और फिर मसल्स में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट सेकंड हमारा आता है इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन का मतलब डायरेक्टली जो है वेन में जिसको हम देते हैं। दीज इंजेक्शन आर गिवन इनटू द वेन, है ना। वेन में देने से क्या होता है कि जो ड्रग है हमारी डायरेक्टली जो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है। और कहाँ पे देते हैं हमको? मीडियन बेसिलिका जो है वेन जो है हमारी कहाँ पे होती है? ये हमारी नियर द एल्बो। आपने देखा भी होगा एल्बो के नियर जो है ये जो बेसिलिका वेन होती है, और ये जो बेसिलिका वेन होती है ये जो और मेजर वेन्स होती हैं पूरी आर्म की उससे भी कनेक्ट रहती है। तो इसीलिए इसको जो है मीडियन बेसिलिका वेन में ज़्यादा दिया जाता है। तो इसमें जो है लार्ज वॉल्यूम हम इंजेक्ट करते हैं इसके माध्यम से।
1 ml से लेके 1000 ml और इवन मोर तक, इससे भी ज़्यादा तक जो है हम इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी वॉल्यूम जो 15 ml से ज़्यादा हम देंगे वो शुड भी आइसोटोनिक होना चाहिए, वो आइसोटोनिक होना विद द ब्लड, यानी कि हैविंग द सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ ब्लड के जैसी कंसंट्रेशन उसकी होनी चाहिए। और ऑयली इंजेक्शन को हम, ऑयली इंजेक्शन या सस्पेंशन को हम इंट्रावेनस रूट से कभी नहीं देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए, जो पेशेंट है उसके लिए फेटल हो सकती है, जो है खतरनाक घातक हो सकती है। तो ये देखिए इस प्रकार से जो है ये बेसिलिका जो वेन है, यहाँ पे बेसिलिका वेन होती है ये एल्बो के नियर, है ना, और इसको ऐसे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो रूट आता है वो आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो दीज इंजेक्शन आर गिवन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म। द वॉल्यूम ऑफ 1 ml और लेस कैन बी इंजेक्टेड बाय दिस रूट। ये देखिए, है ना, तो अपर आर्म में भी दे सकते हैं इसको, और इसको जो स्टमक में भी दिया जाता है, और इसको देने का तरीका भी ऐसे ही होता है, यही अपर आर्म में भी इसी टाइप से दिया जाता है ना, और जो है इसमें भी, स्टोमक में भी जो है इसी टाइप से दिया जाता है। ये देखिए इसका 45 डिग्री एंगल पे रखते हैं जो हमारी जो निडल है उसको, और ये स्किन है, और दूसरे नंबर सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी कि मसल्स से ऊपर जो है इसको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो रूट आता होता है इंट्राक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल इंजेक्शन, यानी कि दीज इंजेक्शन आर गिवन इन बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस, है ना। जो अपर लेयर होती है डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जो है इसको दिया जाता है, और इसके लिए जो है लेफ्ट फोर आर्म को जनरली सेलेक्ट किया जाता है। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो जो इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं या इंट्राडर्मल इंजेक्शन होते हैं, इनका जो एब्जॉर्प्शन है बहुत स्लो होता है, इसलिए बहुत कम वॉल्यूम यानी 0.1 ml टू 0.2 ml को इंजेक्ट किया जाता है। दिस रूट इज़ यूज फॉर टेस्ट, ज़्यादातर इस रूट को यूज़ करते हैं सेंसिटिव, जैसे आपने देखा होगा पेंसिलिन का इंजेक्शन देने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, सेंसिटिविटी की टेस्टिंग की जाती है ना, या फिर डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देख रहे हैं आप जो है इस प्रकार से बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम दिया जाता है, ओनली टू चेक द सेंसिटिविटी ऑफ द ड्रग। ये इसका एंगल है, किस एंगल से दिया जाता है इसको, जो है जब 15 डिग्री एंगल से इसको दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रूट, वो है इंट्रा आर्टेरियल रूट। इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन, दीज इंजेक्शन आर गिवन इनटू द आर्टरी व्हेन एन इमीडिएट इफेक्ट इज रिक्वायर्ड, दे आर ओकेजनली यूज्ड। तो डायरेक्ट आर्टरी में दिया जाता है, कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है इस रूट का। तो ये आप देख रहे होंगे 30 डिग्री एंगल पे जो है इसको दिया जाता है इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा जो रूट आता है वो आता है इंट्राकार्डियक रूट। इंट्राकार्डियक में दीज इंजेक्शन आर गिवन इनटू द हार्ट मसल और वेंट्रिकल एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में इनका इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है। ये देखिए ये किस प्रकार से जो है दिया जाता है, हार्ट मसल में और वेंट्रिकल्स में इसको दिया जाता है, और इमरजेंसी में इसको जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो रूट है वो है इंट्राथेकल रूट। इंट्राथेकल रूट, दिस इंजेक्शन आर गिवन टू द सुब्राकैनोइड स्पेस डेट सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड को एक लेयर होती है, स्पाइनल कॉर्ड को जो घेर के रखती है, उसमें जो है उसमें इसको दिया। दिस रूट इज यूज फॉर स्पाइनल एस्थेसिया के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। ये देखिए इस प्रकार से जो है इसको दिया जाता है। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, ये निडल है देखिए, और ये जो इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, और ये यहाँ पे दिया जाता है। और ये फिगर से आप देख सकते हैं, है? इस प्रकार से ये सुब्राकैनोइड स्पेस है उसमें जो है वो दिया जाता है, जिसमें जो कंटेनिंग, जिसके अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वहाँ पे इसको इंजेक्शन को दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसिस्टर्नल इंजेक्शन। इंटरसिस्टर्नल इंजेक्शन, दीज इंजेक्शन आर गिवन इन द फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, है ना। वर्टिब्रा जैसे हमारा जो वर्टिब्रा है उसको 3 हिस्से में बांटा गया, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। तो ये सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होता है उसकी जो फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें जो है के बीच में दिया जाता है। दिस रूट इज प्रिंसिपली यूज टू विदड्रॉ द, और इसको जो ज़्यादातर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकालने के लिए जो है इसका यूज़, या फिर डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से देखिए जैसे हमारी ये गर्दन होती है, गर्दन के पास से इसको जो है लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो रूट आता है वो आता है पेरिड्यूरल इंजेक्शन। पेरिड्यूरल इंजेक्शन में दीज इंजेक्शन आर गिवन बिटवीन द ड्यूरामीटर एंड द इनर एस्पेक्ट ऑफ वर्टिब्रा, है ना। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें जो है एक लेयर होती है, या जो हमारे जो लेयर है उस लेयर
में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इट इज़ एन एरिया ऑफ वर्टिब्रल कैनाल विच डज नॉट हैव द ड्यूरामीटर एंड इट्स कंटेंट। जहाँ ड्यूरामीटर और उसके कंटेंट्स नहीं होते वहाँ पे इसको दिया जाता है, यानी कि जो है ड्यूरामीटर में नहीं दिया जाता, बिटवीन द ड्यूरामीटर दिया जाता है इसको, जो है ना। दिस रूट इज समटाइम यूज फॉर गिविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया इन स्पेशल केस। कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से, देखिए ये दिया जाता है, ये जो है इस प्रकार से देखिए, जो एपिड्यूरल स्पेस होता है स्पाइनल कॉर्ड्स के, जो एक लेयर होती है जो है उसमें जो है जो एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं उसको, उसमें इसको दिया जाता है। नेक्स्ट जो रूट आता है हमारा वो आता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। आर्टिकुलर इंजेक्शन, दीज इंजेक्शन आर गिवन इनटू द लिक्विड डेट लुब्रिकेट द जॉइंट्स। जो आपने देखा होगा जब जो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं या उसमें, तो जॉइंट में जो है इंजेक्शन दिया जाता है, उसे बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। यानी कि जो है जो हमारे ड्रॉप्स, ये जो साइनोवियल फ्लूइड जहाँ होता है, जो हमारे जॉइंट होते हैं, जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, वहाँ पे इसको दिया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे इसमें फिगर में, देखिए ये निडल जो है, जो साइनोवियल फ्लूइड स्पेस है उसमें इस निडल को हम नीडल के माध्यम से इंजेक्शन को देते हैं। हमारा लास्ट इंजेक्शन जो आता है वो आता है जो है इंट्रासेरिब्रल इंजेक्शन। इंट्रासेरिब्रल इंजेक्शन जिसको सीधा जो हमारा जो इनका पार्ट होता है ब्रेन का, सेरिबेरम में इसको इंजेक्शन को दिया जाता है। अब ये फिगर से भी आपको पता चल जाए, ये इस प्रकार से जो है इंजेक्ट किया जाता है। अब आते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो पेरेंटल रूट के क्या एडवांटेजेस हैं। तो नंबर फर्स्ट एडवांटेज है कि पेरेंटल रूट जो है एडमिशन इज यूज व्हेन, जब हमें बहुत ही जल्दी, यानी कि हमें इमरजेंसी में हम जो है तुरंत, जो हमें जब तुरंत ज़रूरत होती है रैपिड एक्शन के लिए, हम तो उसका हम पेरेंटल रूट का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम जो हमारी ड्रग ऐसी हैं जो जीआईटी में, जो यानी कि जो हम ओरली लेते हैं और हमारे जीआईटी में जाकर इनएक्टिवेट हो जाती हैं, इस टाइप की ड्रग को हम जो है पेरेंटल रूट से दे सकते हैं। और अगर मान लिया कोई जो पेशेंट इस टाइप के पेशेंट है, जो बहुत ही सूटेबल रूट है उनके लिए, जो नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट है, बहुत से पेशेंट्स कभी कभी इस हाल में होते हैं कि वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, जो है ना, तो उनको जो है हम ज़बरदस्ती भी इनको इंजेक्ट किया जा सकता है। या फिर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको भी हम जो है इंजेक्शन दे सकते हैं। या फिर बहुत से लोग होते हैं जो दवा मुंह से नहीं लेते, या बच्चे ऐसे होते हैं जो दवा मुंह से नहीं ले सकते, उनको हम इंजेक्टेबल्स के माध्यम से दवा ड्रग दे सकते हैं। और जब हमें प्रोलॉन्ग एक्शन की जरूरत होती है तब भी हम जो है इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। और वॉल्यूम जो है फी एम एल, यानी कुछ एम एल से लेकर 4 लीटर तक के वॉल्यूम को हम जो है पेरेंटल रूट से एडमिनिस्टर्ड करा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें जो है कि हम जो है सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते, हमें ट्रेंड जो है कोई मेडिकल पर्सन या ट्रेंड जो स्टाफ की जो है मेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है इंजेक्शन लगाने के लिए, इंजेक्शन को यूज़ करने के लिए। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब इंजेक्शन लगाते हैं तो पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, पेन होता है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन पे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन होती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। जहाँ हम इंजेक्शन लगाते हैं कभी कभी वहाँ पे हमारे सेंसिटिविटी या एलर्जी हो सकती है जो है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर स्पेशल डिवाइस इक्विपमेंट एंड टेक्निक। इसके लिए हमें सिरिंज की जरूरत पड़ती है, यानी कि स्पेशल डिवाइस इक्विपमेंट या टेक्निक की जरूरत पड़ती है, हर एक आदमी इसको यूज़ नहीं कर सकता। रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट कंट्रोल प्रोसीजर ऑफ स्टेरिलिटी एंड नॉन पायरोजेनिटी। इसमें जो है इसके प्रिपरेशन के लिए जो है हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं स्टेरिलिटी के लिए और नॉन जो यानी कि पायरोजन फ्री करने के लिए इसको जो है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन। तो हाँ, ये जो मैंने आपको पहले बताया था, सबसे जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर गलती से रॉन्ग रूट से हम, यानी कि अगर गलती से जो है हम इंट्रावेनस इंजेक्शन है उसको इंट्रामस्कुलरली दे दिया हमने, है ना, या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है उसको इंट्रावेनस दे दिया, तो अगर रॉन्ग रूट से हम इसको देते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है पेशेंट के लिए। डेली एंड फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन मेक पेशेंट अनकंफर्टेबल। अगर हमें 10 दिन तक या 15 दिन तक इंजेक्शन डेली फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डेली इंजेक्शंस को देना है तो वो पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल होता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, उसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और
मेरे इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब करेंगे। ये पेरेंटल प्रिपरेशन का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी मैं आपको पेरेंटल प्रिपरेशन का मिलेगा जो है। थैंक यू स्टूडेंट्स।